बात सबसे पहले लोकसभा की। आज लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान विपक्षी सांसदों ने मोदी सरकार को खूब घेरा। खासकर लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने तो ट्रेड डील पर बेहद संगीन आरोप लगा दिए। लेकिन लोकसभा में राहुल का अंदाज क्या उल्टा पड़ गया। सत्ता पक्ष ने पीएम और मंत्रियों पर राहुल के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। साथ ही राहुल पर झूठे बयान देने और सदन को गुमराह करने का आरोप भी लगा दिया। इसके साथ ही सरकार ने राहुल के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाने की चेतावनी दे दी। सबूत दो या फिर माफी मांगो। ऐसे में सत्ता और विपक्ष के बीच की तकरार और तीखी होती नजर आ रही है। कॉन्फिडेंस मोशन की नोटिस के बाद आज वही नेता विपक्ष लोकसभा में खूब बोला, इतना बोला कि उन्हें खुद से कहना पड़ा कि सर आपने आज मुझे एक लिमिट से ज्यादा बोलने दिया। अब ये किस तरह की सियासी डील है ये तो सरकार जाने, जिसने एक दिन पहले सदन में अखिलेश यादव को ट्रेड डील को डील नहीं ढील बताने की खुली छूट देकर अपने कई दिनों से चले आ रहे संसद के गतिरोध को एक झटके में तोड़ दिया। तो इससे अति उत्साहित एलओपी राहुल गांधी ने बुधवार छक्कर बोला। ट्रेड डील पर सरकार की बखिया उधेड़ने की हर संभव कोशिश की और इसी रॉ में इतना बोला कि बजट से इतर दूसरे मुद्दों पर भी केंद्र सरकार, पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्रियों को अपने ऐसे वैसे कैसे भी आरोपों में लपेटते हुए बेहद खुश नजर आए। चूंकि चर्चा बजट पर थी तो ज्यादातर आरोप ट्रेड डील के इर्द गिर्द थे। लोकसभा में भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार के खिलाफ जंग छेड़ दी, तीखे हमले किए, जिससे सदन में भारी हंगामा हुआ। सरकार पर राहुल गांधी के मुख्य आरोप देखिए। पीएम मोदी ने भारी दबाव में यूएस से ट्रेड डील किया, उन्होंने भारत माता को बेच दिया, ये सरकार का सरेंडर है। दूसरा आरोप, पीएम ने ट्रेड डील अडानी ग्रुप को बचाने के लिए की है, यूएस में उन पर केस चल रहा है। तीसरा आरोप, पीएम की आंखों में डर दिखता है, वजह एप्स्टीन है, 3 मिलियन फाइलें अभी भी बंद हैं। चौथा आरोप, इस डील से देश की एनर्जी और डेटा सिक्योरिटी अमेरिकी कंट्रोल में चली जाएगी। पांचवा आरोप, यूएस कृषि उत्पादों के लिए बाजार खोलने से भारतीय किसान और टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी। सर आपने ज्यादा बोलने दिया मुझे आज, सर आपने मुझे थोड़ा ज्यादा जाने दिया आज, बात आ गई। राहुल गांधी ने लोकसभा में सरकार से जो सवाल पूछे, जो आरोप लगाए, वो उनका अधिकार है और देश में विपक्ष की जरूरी आवाज भी। लेकिन कंटेंट को छोड़ दें तो राहुल की भाषा, तेवर और अंदाज पर कई बार सवाल उठते रहे हैं। सियासत समझने वाले बखूबी राहुल गांधी के भाषण का दायरा जानते हैं। इस बार राहुल के आरोपों पर सत्ता पक्ष ने सख्त रुख अपनाया है। सरकार इस बार राहुल गांधी को नियमों के घेरे में कसने की पूरी तैयारी कर चुकी है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल के बयानों पर आपत्ति जताते हुए उसे बेबुनियाद और झूठा बताते हुए सदन को गुमराह करने वाला करार दिया। मोदी सरकार ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाने का फैसला किया है। इसके पीछे जो मुख्य कारण बताए गए हैं, उनमें राहुल पर पहला आरोप, सरकार का आरोप है कि राहुल गांधी ने बजट चर्चा के दौरान सदन में बेबुनियाद और झूठे बयान देकर सदन को गुमराह किया। राहुल पर दूसरा आरोप, बिना सबूत राहुल गांधी ने ट्रेड डील को लेकर पीएम मोदी पर देश बेचने और भारत माता का सौदा करने जैसे गंभीर आरोप लगाए। तीसरा आरोप, किसी सदस्य या मंत्री पर गंभीर आरोप लगाने से पहले पूर्व नोटिस देना जरूरी होता है, लेकिन बिना किसी पूर्व नोटिस के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर व्यक्तिगत आरोप लगाए गए। राहुल पर चौथा आरोप, नियमों के तहत भाषण में आरोपों के बाद सदस्य का सदन में उपस्थित रहना आवश्यक होता है, लेकिन राहुल अपना भाषण देकर तुरंत सदन से बाहर चले गए। पांचवा आरोप, अडानी ग्रुप से जुड़े अमेरिकी कोर्ट केस और एप्स्टीन फाइल का उल्लेख बिना सबूतों के कीचड़ उछालने की कोशिश है। We are going to file a notice, privilege notice, against Sri Rahul Gandhi for misleading the House and also making baseless statement. There is a very clear-cut rules of procedure and conduct of business in the Lok Sabha and Rajya Sabha. When a member intends to make serious charges of allegation against another member, then you have to make a notice and also substantiate the allegation. रखना चाह रहा हूं, एक हमारे युवा नेता हैं जिन्होंने आज पार्लियामेंट में कुछ बातें रखी. He has a habit of making baseless allegations,
there are two kinds of leaders. There are those who assume responsibility, and then there are other leaders who occasionally come to the country. Sometimes they're traveling abroad, and when they come to Parliament से बाहर हो जाते थे. अगर कोई सब्सटेंटिव रिप्लाई दे रहा तो उसको सुनने नहीं आते थे. Used to walk out. राहुल गांधी के खिलाफ अगर ये प्रिविलेज मोशन सदन में आता है और कार्यवाही आगे बढ़ती है तो राहुल के लिए संसदीय और कानूनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं. अगर मामला आगे बढ़ा तो उनकी सांसदी तक भी खतरे में पड़ सकती है. सवाल है क्या सरकार की तरफ से संसदीय कार्यवाही में विपक्ष को जो प्लॉट मुहैया कराया गया, राहुल गांधी उसके ट्रैप में फंस गए. इसी क्रम में संसद में अति उत्साहित राहुल ने एक और ऐसा कमेंट किया जो उन पर भारी पड़ गया. राहुल गांधी ने बीजेपी सांसद और लोकसभा को संचालित कर रहे पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल से कहा कि वे कांग्रेस के पूर्व सदस्य हैं, इसलिए वो उन पर नरम रुख अपनाएंगे और उनका दिल अभी भी कांग्रेस में है. इसके जवाब में जगदम्बिका पाल ने कहा, अगर राहुल ने उनकी सलाह मानी होती तो वे विपक्ष में नहीं होते. You're a member of our party, sir. Ex-member. Ex-member, no. But And we are fond of you, sir. I'm here. We like you. I'm here as a presiding officer. But we like you, But sir. अगर हमारी बात आप And we मानते know हैं- your heart is not there, sir. अगर आप मेरी We बात know your मान- heart is here, sir. नहीं, मेरी बात अगर आप मानते तो वहाँ नहीं बैठे होते. आप अगर if you are sitting there तो only because of you have not taken my advice. Here I'm advising you. Here if I'm advising that you should move on the correct track. हालांकि अब ट्रेड डील पर सरकार के खिलाफ राहुल के जंग छेड़ने के बाद इस पर सत्ता और विपक्ष आमने सामने है. अब विपक्षी सदस्यों को सरकार को घेरने का नए सिरे से मौका मिला है, तो वहीं एनडीए इन आरोपों को आधारहीन कहकर खारिज करने में जुटा है. लोहिया जी तो कई दफा कहते थे उस दौर में कि भारत को कोई बेचने की साजिश कर रहा है, बेच रहा है. मेटाफर है. मेटाफर अगर आप नहीं समझते तो चिंता का विषय है. और जो कुछ उन्होंने कहा, एपिस्टीन फाइल्स सबने पढ़ी ना, आपने भी पढ़ी होगी, मैं जानता हूं, आपके हाउस में सब किसी ने पढ़ी होगी. क्या उसमें है? दुनिया में इस्तीफे हो रहे हैं, यहाँ पर्दा डाला जा रहा है. सरकार कोई दबाव में काम नहीं करती है. मोदी जी आज तक किसी भी धरती में कोई भी व्यक्ति के दबाव में काम नहीं करते हैं. वो देश के हित में काम करते हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं. इसलिए उस आरोप में कोई दम नहीं. Government is completely rattled. Let them move privilege motion. We will face it. Maybe what wrong Rahul Gandhi has done today? I think the entire country heard his speech. What wrong was on that? You have done a complete surrender agreement with the US. Then country is asking the questions now. What was the reason? कैसे भारत ने अपने किसानों को सुरक्षित रखा, किस प्रकार से आज देश का हर नागरिक, हर किसान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करता है कि वे कभी भी भारत के किसानों का नुकसान नहीं होने देंगे. ये बात राहुल गांधी जी को समझने के लिए शायद कठिनाई होती है. अब एक तरफ स्पीकर के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर लामबंद होने की कोशिश में है, उसी बरक्स अब सत्ता पक्ष भी नेता विपक्ष पर प्रिविलेज मोशन लाने की तैयारी कर चुका है. यानी पक्ष विपक्ष के बीच तू डाल डाल मैं पात पात वाली सियासत चल रही है. मगर दिलचस्प ये है कि इन सब के बीच चीन और नरवणे की किताब वाले मुद्दे से पीछा छुड़ाना चाह रही सरकार के